राम राम कोडर्स। आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे एंड आप बिट्स की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। शुभ, अभी सीरीज हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं एंड आई थिंक वाइंड अप करने का समय हो चुका है सीरीज को एक बार के लिए। तो या लेट्स गो टू आवर टुडेस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है शुभ, एंड सिंस वाइंड अप कर रहा हूं तो क्वेश्चन टफ ही होगा, इससे क्वेश्चन डाउट नहीं है। एंड ये क्वेश्चन को सिर्फ जीएफजी खुद भी टफ ही बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हो जीएफजी का टफ खुद ही बोल रहे हैं। तो या आई थिंक सो वी कैन सी द क्वेश्चन, राइट? ठीक है, यस तो सर। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक फंक्शन दिया है भाई एफ। एफ का मतलब क्या समझ लेते हैं शुभ, ठीक है। एफ एक फंक्शन है शुभ जो इनपुट में दो नंबर देता है, ठीक है। एंड रिटर्न करता है दोनों नंबर में कितना डिफरेंट बिट्स है। मतलब क्या, मतलब देखो मान लो इसमें तो इनपुट की शुभ 2,7, ठीक है। ठीक है, तो शुभ बताओ 2 का बिट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ऐसा होता है। और 7 का शुभ कैसा होता है? ऐसा। 111। शुभ बताए इन दोनों में कितना बिट्स डिफरेंट है। एक बिट ये डिफरेंट है, राइट? ये बिट डिफरेंट है और ये बिट डिफरेंट है, राइट? एंड बीच वाला तो लास्ट। सेम दोनों। तो आंसर क्या होगा? 2। तो रिटर्न करेगा 2। आई थिंक शुभ एफ क्या करता है आपको समझ में आ गया। एफ के अंदर दो नंबर डालोगे, उन दोनों के बिट्स में लिखेगा कितना पोजीशन पे बिट डिफरेंट। डिफरेंट मतलब इधर 1 है इधर 0 है, डिफरेंट उसको बोलते हैं, तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, आपको शुभ क्या दिया ना क्वेश्चन में? आपको आपको क्वेश्चन में शुभ एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है शुभ, इस एरे में सारा पॉसिबल पैर का एफ रिटर्न करना है। मतलब क्या समझाता हूँ, मान लो आपके एरे में शुभ 3 एलिमेंट A1 A2 A3, राइट? आपको क्या करना है शुभ, एफ ऑफ A1 A1 प्लस एफ ऑफ A1 A2 प्लस एफ ऑफ A1 A3, ठीक है, प्लस एफ ऑफ A2 A1 प्लस एफ ऑफ A2 A2 प्लस एफ ऑफ A2 A3, राइट? प्लस एफ ऑफ, सिर्फ समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो, A3 A1 प्लस A3 A2 प्लस एफ ऑफ A3 A3। समझ में आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स बन गया है। हाँ, तो पूरा बेसिकली एन स्क्वायर जितना पॉसिबिलिटी आपको हर एक नंबर इंडेक्स को सबके साथ, इवन खुद के साथ भी करके, ऐसे हर एक इंडेक्स कर करके आपको आंसर रिटर्न करना है ऐड करके हर एक का ऐप का। समझ में आया? एग्जाम्पल जैसे इसको यस। 2 4, राइट? क्या क्या इशू पेयरिंग होगा, एक 2 का पेयर 2,2 इधर दिया हुआ है, देखो बेटर 2 2 2 4 4 2 4 4। और शिव आपको पता है 2 2 तो नंबर ही सेम है। नंबर अगर सेम तो दोनों बिट्स सारा सेम ही होगा, एज इट इज। तो कोई भी पोजीशन में बिट डिफर नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल 2 2 तो 1 0 1 0, ये पोजीशन दोनों का बिट सेम है, इधर भी सेम है, तो इधर आएगा 0। 2 4 शिफ्ट 2 कैसे दिखता है? 1 0 4 दिखता है 0, सॉरी 1 0 0, राइट? शिव कितना पोजीशन डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, राइट? एक ये डिफरेंट है, राइट? और तो कोई डिफरेंट नहीं। दो आंसर 2। और शिव इसका 4 2 का अगेन है तो सेम ना शिव। अब ये 2 4 डालोगे 4 2 डालोगे, बात तो एक ही है। इसका रिटर्न होगा 2 और ये रिटर्न करेगा 0। तो शिव आंसर होगा 2 + 2 4। देखो शिव आउटपुट 4 है। आई थिंक क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा। ठीक है शिव, आप बताइए कैसे करोगे प्रोसेस क्वेश्चन को? करण, एक तो अगर हम लोग इस तरीके से इंडेक्स का पेयरिंग करें तो एक मैट्रिक्स बन के आएगा जो कि इधर भी दिख रहा है। 1 1 ठीक है 1 2 2 1 2 2। ठीक है इस तरीके से, ठीक है। मतलब इंडेक्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन के आएगा ठीक है। जिसमें से कि करण हम लोग को डायगोनल जो भी होगा उसको तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, मतलब सारे सेम सेम एलिमेंट, इंडेक्स राइट? के तो एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट में कुछ डिफरेंट है नहीं, राइट? तो शिव बोला ये पूरा 0 होने वाला है। ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो ये जो अपर डायगोनल है या फिर लोअर डायगोनल है हम्म। वो पूरा का पूरा इसके ऊपर सिमेट्रिक है। मतलब 3 1 में जितने भी हाँ, ये बिट एफ ऑफ डिफरेंट A1 होंगे A2 है, उतने। ये 2 A1 है, लेकिन A3 यस। A2 ये अच्छा अच्छा। तो मतलब आप बोले शिव, आप बस इसका आंसर निकाल दोगे जो कि आपको नॉर्मली एरे होता है। नॉर्मल नंबर ऑफ सब एरे वाले जो यस। क्वेश्चन है यस। उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, और उसको इंटू टू कर यस। दोगे, राइट? कि ये सेम। यस। वोट यस। आउट का यस। शिव ये बोलेगा आपका एरे A1 A2 A3 है, तो वो क्या करेगा ना, A1 A2 पेयरिंग बना देगा, A1 A3 का पेयर बना देगा, आगे आगे देखिए नॉर्मली करते हैं, और A2 A3 का पेयर, इतना ही पेयर बनाते हैं नॉर्मली अपने। सब एरे जैसे बनाते हैं, सब एरे A1 A2 A1 से A2 A1 से A3 वैसे बना देगा, 3 2 बनेगा, इन तीनों का आंसर निकाल देगा एंड शिव इसको इंटू टू करके रिटर्न कर दोगे। तो शुभ, यस। ठीक है बताऊं तो शुभ टाइम नहीं बच रहा, क्योंकि शुभ सब एरे भी n × n - 1/2 होते हैं, राइट? ठीक है, मानता हूं यस। इनिशियल आपके एन स्क्वायर था, आप थोड़ा कमा दिए, बट ओवरऑल एन स्क्वायर तो अभी भी है, क्या कर सकते हो बताओ? ठीक है थोड़ा कम गया बट फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक तो करना कि जैसे कि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो एक करने का एक तरीका ये हो सकता है हम्म। कि हम लोग सब एक्सॉर ले सकते हैं। और हम लोग को पता है कि एक्सॉर का कोई भी बिट तभी सेट होगा जब वो दोनों में मतलब डिफर कर जाए, या तो एक में 1 0 हो, दूसरे में मतलब कुछ भी डिफर होगा तो ही वो सेट होगा। ये बेसिकली यार हम लोग को सिखा रहे आपको कैसे निकालना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपसे पूछने वाला था, यस। तो कैसे निकालना चाहिए बताइए, क्या करोगे आप?
तो वही जो मतलब दोनों का एक्सोर ले लेंगे और एक्सोर में तो वही बिट सेट होगा जो दोनों में डिफर करेगा। हाँ 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 10 हाँ या 01 जो भी हो जाए हाँ तभी हाँ एक्सोर दोनों का सेट बिट होगा। तो हाँ। दो नंबर का हम लोग एक्सोर निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोनों का काउंट कर लेंगे कितने सेट बिट है, बिल्ट इन पॉप काउंट करके जैसे निकाल हम देंगे वीडियो कि में दोनों कवर में। कर चुके हैं पहले। हाँ राइट राइट, हाँ जी यस, वेरी गुड। तो 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 गाइस ये उससे हम आपका लोग आना को पता चाहिए। चल जाए कि दो नंबर में कितने डिफरेंट हैं। वेरी गुड, तो ये तो बहुत ही आपको को आना चाहिए। शुभ बोला कि अगर दो नंबर दिया है, मान लो कि वही 2 7 दे रहा हूँ मैं, ठीक है शुभ। तो 2 ऐसे दिखता है, 7 ऐसे दिखता है, तो शुभ आप इन दोनों को एक्सॉर करियो राइट। तो एक्सॉर का फीचर ये कि दोनों बिट अगर सेम होगा तो उसको वो 0 रहने देगा, अगर डिफरेंट हो तो उसको 1 कर देगा। शुभ ये डिफरेंट है तो इसको एक्सॉर 1 कर देगा, ये सेम तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एट एंड आपका जो पास जो दोनों नंबर का एक्सॉर होगा ना, उसमें देखो कितना बिट सेट है, तो जो बिट सेट है जहां 1 आया होगा मतलब वहां क्वेश्चन डिफर कर रहा है, तो वो सबका काउंट करोगे। हाउ टू काउंट टोटल नंबर सेट बिट्स ये डिस्कस किए, यूज बिल्ट इन पॉपकॉर्न फंक्शन जो कि लीनियर टाइम को लॉग इन करके दे देगा। उसी बीच में आप देख सकते हो 2 बिट्स। सो बेसिकली शिव आप बोल रहे हो कि आप अपर डायगोनल यानी कि n स्क्वायर में इटरेट करोगे एरे पे, और फिर हर बार ये तो आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम में निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कांस्टेंट टाइम में भी ये निकाल लोगे एंड इसको एक सम में स्टोर कर दोगे हमेशा। सम प्लस इक्वल टू एफ ऑफ a1 a2 राइट। फिर एफ ऑफ a1 a3 फिर a2 a3 3 बार कर दोगे एंड एट एंड को सम में आंसर आ जाएगा, तो इसको इंटू 2 करके रिटर्न कर दोगे राइट। यस एंड फिर इसका ओवर कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो फिर n स्क्वायर लॉग एन जो माफ करो, n स्क्वायर तो होगा ही कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी राइट। यस यस। अच्छा शिव इसे और कमा सकते हो, ये 10 का पावर 5 दिया हुआ है, हाँ तो n में करना है शिव अपने। और कुछ कम सकता है? एक करण थोड़े दिन पहले हम लोग कोड फोर्स का एक क्वेश्चन बनाया था, वो उससे थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी आ रहा है पर पता नहीं कैसे टोटल कोरिलेट किया जाए, पर उससे बहुत हद तक सिमिलर लग रहा है। पता नहीं, शायद ऑडियंस ने बहुत लोग देखे होंगे तो शायद बता पाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे काफी अच्छा क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं ठीक है। 3 मानो शिव ऐसे कुछ 3 5 6 ठीक है। तो ओवरऑल हमने टारगेट किया अभी, मैं बताया सिर्फ इस एलिमेंट ही निकालना है, 3 5 के लिए आंसर निकालना है, 3 6 और 5 6 बाकी तो इंटू 2 कर देंगे। शिव आप जो बोले मैं भी उस बात से सहमत हूँ, मैं भी वही करने वाला हूँ, बट इसको हम ऑफ एंड में कैसे करें। देखो शिव जो एडेंट बात करते हैं शिव, 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, 1 0 1 1, 5 का 1 0 1 का 1 1 0। शिव जब आप 3 और 5 का करोगे एफ ऑफ 3 5 ठीक है, जो भी आंसर है, जो भी आंसर है मान लो, मैं अभी सिर्फ एक बिट पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर ये सेकंड बिट पे फोकस कर रहा हूँ, सेकंड बिट पे। जब भी आप 3 और 5 को शिफ्ट करोगे तो आपको पता है सेकंड बिट की वजह से आंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। इस सेकंड बिट की वजह से आंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस सेकंड बिट की बढ़ना वजह से चाहिए, बढ़ेगा। कि इसका डिफरेंट है, तो एक का कंट्रीब्यूशन होगा, आप श्योर हो ये बात, डाउट नहीं है इस पे। एक का कंट्रीब्यूशन आपका ओवरऑल जो फाइनल आंसर में शिव ये 3 5 का सेकंड बिट की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है पूरा फाइनल आंसर में, ठीक है ये सब कुछ सहमत है। एफ ऑफ 3 6 शिव इसका 0 ये भी 1 है, शिव फाइनल आंसर में जब इन दोनों का करूंगा कंट्रीब्यूशन आएगा, यस आना चाहिए, आएगा। आएगा। तो शिव अगेन 1, और शिव एफ ऑफ 5 6 और लास्ट पर है राइट 5 6, तो 5 6 का फाइनल आंसर में कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। नहीं, क्योंकि सेम है। मैं सिर्फ इसी बिट का बात करूँ, सेकंड बिट का राइट, नहीं आएगा राइट, इतना श्योर। तो शिव ये बिट का तुम आराम से निकाल दिया। ऐसे जब आप इस फर्स्ट बिट का बात करो तो उसके इसमें अगेन 3 5 में कंट्रीब्यूशन आएगा, 3 6 में नहीं आएगा, एंड 5 6 में अगेन आएगा राइट। एंड यस अगर 0 बिट का बात करूँ शिव में, तो अगेन बताओ 1 1 नहीं 3 आएगा, 5 में 1 0 आएगा और 1 0 आएगा, है ना, ये होगा। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो सम फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसके वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, इसके वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, इसके वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, एंड इसको ओवरऑल प्लस करोगे तो 6 का कंट्रीब्यूशन आएगा। एंड फाइनल आंसर 6 to 12 जो होने वाले वो तो करेंगे, बट अभी के आंसर 6 आएगा आप बोल सकते हो। और अगर आप नॉर्मली गाइस करके देखोगे इसका आंसर 6 ही आएगा पक्का। तो ये मैं कुछ गलत अपराध तो नहीं कर दिया, मैं भी वही काम किया हूँ बच्चों, एक बार पूरा नंबर का नहीं करके मैं एक पर्टिकुलर बिट का किया हूँ, इतना ही किया ना मैं, एक पर्टिकुलर बिट यस। का किया। क्वेश्चन मेरे को बताओ भाई, फॉर जीके नॉर्मली आपको पता है एक नंबर मैक्सिमम कितना बिट हो सकता है उसमें, नॉर्मल नंबर में कितना बिट हो सकता 32 बिट्स हो सकते हैं। है नंबर का, आपको 10 का 9 दिया होता है, 10 का 9 से मतलब आपको बताया था पहले भी मैं वीडियो में, 2 का 30 होता है, तो 32 से एक्सट्रीम के साथ ये भी हो, उससे ज्यादा बिट नहीं हो सकता। तो शुभ अभी बच्चे पूछेंगे यस तो भैया कमा क्या दिए, मतलब ठीक है आप बिट बाय बिट ट्रैवल कर भी हो तब भी तो आपको देखना पड़ेगा ना 3 5 में सेट है कि नहीं है,
3 6 में सेट है तभी तो आप देख ही रहे हो, इसमें देखा 3 5 तभी आपको एन स्क्वायर प्लस रखना ही पड़ रहा है। अब तो आप टाइम बढ़ा दिया, आप हर एक बिट पे ट्रैवल कर रहे हो, हर एक बिट के आप एन स्क्वायर कर रहे हो, तो बढ़ा दिए, नहीं बढ़ेगा नहीं, तो दिमाग में एन पाओ स्क्वायर नहीं हो रहा है। एन स्क्वायर होगा ना। अगर मैं 5 सेकंड में ट्रैवल किया और 3 और 5 का देखा ये सेट है कि नहीं, दोनों डिफर है कि नहीं, नहीं, हाँ, 3 6 में उसके देखा, जगह हम लोग पूरा का पूरा एक साथ में सबका देख ले सकते हैं। बस यही सिखाने वाला 3 हूं मैं 5 कैसे 6। करेंगे। हाँ, आई थिंक शिव पकड़ पा रहा है मैं क्या बोलने वाला। शिव देखो ध्यान से सोचो, बताओ कि ये जो अगर मैं सिर्फ ये बिट पे देखूं, ये बिट पे नजर डालूं सेकंड बिट पे, तो ये कितना में देखूंगा सेट है कितना में अनसेट है, ये कितना में सेट है कितना में अनसेट है, ठीक है। मैं देखा कि ये एक में अनसेट है शिव, और दो में सेट है, ये भी दो में सेट है एक में अनसेट है, मैं देखा। तो शिव भाई कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ, ये जो मैं पेयरिंग करूंगा, ठीक है, तो मैक्सिमम तो दो ही आंसर आ सकते हैं ना, तो एक बार इससे आ जाएगा 1 1, एक बार सही में दो ही आए थे। थोड़ा थोड़ा सोचना है इस बात पे। अगर ऐसे में अगर मैं शुभ ये बिट का देखूं तो कितना में सेट है कितना में अनसेट है, तो देखो दो में सेट है एक में अनसेट है। अब खुद से जब दो का मिलाओगे, शुभ दो आंसर मान लो कोई कोई बिट ऐसा होता है कि 3 में सेट होता है, ये 4 में अनसेट होता है, शुभ दोनों पैर को मिला दोगे तो 12 आएगा ना। कभी भी सोचा आप कैसे 12 कंट्रीब्यूशन होगा, इसका आप मान लो 3 है शुभ, ए बी सी, ठीक है, इसका 4 है डी ई एफ जी, कॉमन सेंस लगाओ 12 की एक बार ए को लोगे शुभ ए डी ए ई ए एफ ए जी, राइट, फिर बी डी बी ई, ये समझ पाए तो सिंपल मैथ, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो कंट्रीब्यूशन 12 का होने वाला है। शुभ ये तो मैं एक ट्रेवल्स में देख सकता हूँ कि ये पोजीशन सेकंड बिट का पोजीशन पे कितना बिट सेट है, उतने ट्रेवल्स में देख सकता हूँ कितना बिट अनसेट है, देख लिया मैं। और जैसे मान लो 5 बिट सेट हुआ, 2 बिट अनसेट हुआ, तो मुझे पता चलेगा इसके वजह से कंट्रीब्यूशन 10 का आने वाला है फाइनल। तो मुझे कोई पूछा नहीं सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली इसका कितना है, मुझे फाइनल आंसर मतलब है, तो फाइनल आंसर से मतलब है, तो मुझे पता चलेगा कि सेकंड बिट की वजह से फाइनल आंसर 10 का कंट्रीब्यूशन आएगा। एक्चुअली वैसे टोटल अब 30 बिट से 30 बिट से, तो मैं ट्रैवल करूँ 30 इंटू, और हर एक बिट के मैं पूरा नंबर को एरे को ट्रैवल कर रहा हूँ, हर एक बिट के लिए मैं पूरा एरे को ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 30 इंटू एन, राइट, विच इज एक्सेप्टेबल, वेरी एक्सेप्टेबल। और मेरे को कोई एग्जाम भी नहीं करना पड़ा। आई थिंक माइंड माथा में ये बात जा रही है, थोड़ा अब क्लियर हो रहा है। एक बार जो एग्जांपल यस क्वेश्चन में सर। जो फिट करके देखते हैं, आई थिंक सो गेट वेरी क्लियर। एंड भी क्वेश्चन बहुत टफ है, इसको इजी मत लेना। अब हालांकि समझ आ गया हमको अच्छे से, ये अच्छी बात है। देखो क्योंकि 1 3 5, राइट, सिंपल, मैं बोला कि बिट बाय बिट ट्रेवल करेंगे, तो 1 का कैसे 0 0 1, 3 का 1 0 1 1, 5 का 1 0 1, राइट। फर्स्ट वी गो ऑन सेकंड बिट, हम लोग ऑलरेडी गाइस स्टार्ट करेंगे 32 बिट से, बिकॉज़ वी डोंट नो, तो स्टार्ट 32 बिट से करेंगे। अच्छा अगर 32th बिट आप देखोगे तो सब में अनसेट है, सबका 0 है, तो उसमें क्या आएगा, सेट बिट का काउंट आ जाएगा 3, सॉरी अनसेट का काउंट आ जाएगा 3, सेट का 0, तो कंट्रीब्यूशन अगेन 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप इधर तक नहीं पहुंचे तब तक कंट्रीब्यूशन सबको 0 रहेगा, है ना, क्योंकि सारा ही 0 है, तो सारा ही अनसेट है, अनसेट बिट हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वो कोई कंफ्यूजन मत आना। ना शिव में इधर आया, फिर मैं देखूंगा ये पोजीशन में सेकंड बिट, दो में अनसेट है एक में सेट है, दो में अनसेट है एक में अनसेट है, तो सेकंड बिट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा शिव, 2 इंटू 1 इज 2। यस। अगेन नाउ आई गो टू फर्स्ट बिट शिव, तो 0 1 0, तो दो में अनसेट है एक में सेट है, राइट, तो कंट्रीब्यूशन 2। एंड इफ आई गो टू द कौन सा बिट, 0th बिट, तो देखो तीनों में सेट है, 3 में सेट और 0 में अनसेट, राइट, 3 इंटू 0 क्या होता है शिव, 0। जैसे प्रैक्टिकली आपको पता है कभी भी कोई भी नंबर मिला दो काउंट इसका नहीं आने वाला कंट्रोल, शिव ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है 4 क्या, और हम लोग अटेंड फाइनल से इंटू 2 रिटर्न करना ही है, तो आप इंटू 2 करके 8 कर दो, फिर देखो आंसर 8 है, करेक्ट। और तुम पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट यस। नहीं। यस। तो फिर काफी अच्छा क्वेश्चन है, इतना तो इजी है, उतना टफ नहीं होगा, इतना अगर आप सीरीज को फॉलो करें तो लिख के दिखा देता हूँ। तो डाउट बच रहे हैं प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट द बिगेस्ट किलर। int answer equal to 0 फाइनल कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब आई विल ट्रैवल ऑन ईच बिट, राइट, तो पॉइंट आई इक्वल टू 32 30 मान लेते हैं, 10 का पावर 9 होगा, क्या लिखा 2 का 31, तो शुभ मान लेते 31 बिट्स, क्या दिक्कत है, खुद को बोल दिया तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लास्ट बिट तक जाएंगे आई माइनस 1, ठीक है। और शुभ ये पर्टिकुलर बिट एक नंबर में सेट है कि नहीं कैसे देखना है आपको पता ही है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पहले सेट वेरिएबल बना देता हूँ और अनसेट वेरिएबल, राइट, ये प्रयोग कर देते हैं, और फिर हम एरे में ट्रीट करेंगे, है ना, एन, राइट, ठीक है शुभ, ये क्लियर है। अब हम देखेंगे वो पर्टिकुलर नंबर जहाँ हम लोग हैं उसमें ith बिट सेट है कि नहीं है। ऐसे सेट सेट कैसे देखते हैं, हम बहुत वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बार बार, आपका आना एंड चाहिए। अगेन। हाँ, तो हम देखेंगे jth नंबर में, तो jth नंबर में a ऑफ j में ith बिट सेट है एंड कि नहीं, ऐसे करते हैं।
हर वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए प्लीज, ठीक है। ये बहुत क्लियरली डिस्कस किया, स्टार्टिंग के 2 वीडियो में सब क्लियरिटी हुआ था बिट से कंसेप्ट। तो अगर और ये सेट है, कोर फोर्सेस वाले क्वेश्चन से एकदम पूरा मैच दिखा रहा है। हाँ सीपी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सीपी में आता है जनरेशन, ठीक है। तो अगर सेट है तो सिर्फ सेट प्लस प्लस, अगर सेट नहीं है तो अनसेट प्लस प्लस, राइट। और देन अब तक को मिल गया कितना सेट है कितना अनसेट है, तो व्हाट वी विल डू, आंसर प्लस इक्वल टू सेट इनटू अनसेट, राइट। सिंपल, आई थिंक दिस मेक्स सेंस, राइट। और करंट मॉड्यूलो भी यहीं पर ले लेना चाहिए क्योंकि हाँ क्वेश्चन बोला था, राइट, आई फॉरगॉट इट, हाँ। तो क्या होगा, आंसर प्लस इक्वल टू सेट इनटू अनसेट, इसका फिर मॉड्यूलो ले लोगे, कैसे ले लेते हैं बेटर। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस सेट इनटू अनसेट, इन दोनों का मॉड्यूल लेता हूँ 1 1 2 4 5 6 7 8 9, और इसका ओवरऑल मॉड्यूल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ठीक है। एंड देन रिटर्न करने से आपका आंसर, राइट। हर एक बिट के ट्रेवल हो गया, सिंपल। सिंपल तो नहीं मतलब कोडिंग सिंपल हो गया, वैसे जैसा आपको सिंटैक्स भी आना चाहिए। इनटू 2 भी तो एक अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम डूइंग इट, सॉरी। तो आंसर 2 करना, राइट। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और शुभ इधर एक डबल एंड नहीं एक एंड होता है, बिट है, राइट। ये बुलियन वाला नहीं, चेक कर देते हैं। हाँ शुभ 4 4 सही आ रहा है, सबमिट। दिक्कत होगा तो अच्छा मॉड्यूल का दिक्कत हो सकता है, कभी कभी डर लगा रहता है। हो गया, तो सिर्फ वही मॉड्यूल का दिक्कत हुआ, राइट। नेगेटिव आ रहा है इंटीजर तो ओवरफ्लो हो गया। कहीं ना कहीं ओवरफ्लो कर दिया हम लोग, देखो कहाँ गलती हो गया, क्या दिक्कत हो रहा है शुभ। सब कुछ ठीक है, लॉन्ग ये मॉड्यूल एक बार करंट सेट और अनसेट वाला जो है ना उसको लॉन्ग डाउन करके देखते हैं। अच्छा इसके ऊपर, क्योंकि नंबर 10 का पावर 5 तक है ना n, तो कभी भी ज्यादा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप बोल रहे तो करते हैं, मुझे नहीं लगता होगा। हो गया। अच्छा गाइस देखो समझा मैं दिक्कत क्या है, देखो शुभ मैं मानता हूँ कि आपका n क्या 10 का पावर 5 है मैक्सिमम, तो सेट का वैल्यू कभी भी 10 का पावर 5 से बड़ा नहीं हो सकता। शुभ मान लो कि ऐसा कुछ हो गया, सेट का वैल्यू है 10 का पावर 4, अनसेट का भी 10 का पावर 4 है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हाँ तो शुभ 10 का पावर 4 10 का पावर 4 हो गया मान लो, हो सकता है। शुभ ये 10 का 5 मान लो, 5 5 मान लेते हैं, और नंबर 2 का 5 सब कुछ दिया हुआ है यूनिट आपका, ठीक है। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे इधर से 10 का 10 हो जाएगा, फिर मॉड्यूल अब भैया फिर मॉड्यूल तो हो ही रहे, तो जो 10 का 10 होगा ना, ये तभी माइनस बन जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा मॉड्यूल करने का, मेरी बात समझ में आ रही है। आप ये कर रहे हो फिर, पर ये तभी माइनस हो चुका होगा, क्योंकि इसका लिमिट 10 का 9 to 7 तक रहता है जनरली ना, 10 का 10 होता है सब, ये नेगेटिव हो गया, फिर आप मॉड्यूल करो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इससे अगर हम लॉन्ग लेते हैं ना शुभ, तो ये 10 का बन के रह जाता है, ये ऊपर एक्सीड नहीं होता, अब फिर आप इसको मॉड्यूल कर देते हो, तो ये आपका नॉर्मल जो फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये कभी डाउट रहता है बहुत लोगों को, तो ये क्लियर हो गया होगा। हाँ तो शुभ दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड गाइस हमको सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत लोग देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। यार तब तक के ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।